नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक कोपल, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ 2 में जो विषय वस्तु है इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे, समझेंगे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पहले ये बताइए कि वह कौन है जो आपके बहुत करीब है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप भी उससे बहुत प्यार करते हैं और अपनी हर बात जो आप मम्मी पापा और अपने भाई बहनों को भी नहीं बताते, वो आप उससे बताते हैं। वो कौन है जिसके साथ आप शाम में खेलने भी जाते हैं और विद्यालय में जब वो नहीं आता है तो आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है? हाँ, बताइए, याद आया? आपको तो अच्छी तरह याद है कि वो आपका कौन है? मित्र। जी हाँ। और इसी से संबंधित हमारी आज की जो विषय वस्तु है और आज का जो पाठ है उसका शीर्षक है 4 मित्र। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाठ 2 में 4 मित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन कौन से वो मित्र हैं और वो क्या क्या करते हैं और कितने अच्छे मित्र हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। आओ सुनाएं 4 मित्रों की कहानी। एक था कछुआ, एक था कौआ, एक था चूहा, एक था हिरन सयाना। आओ चलें सुने 4 मित्रों की कहानी, है ना? चलिए। एक बार एक जंगल में 4 मित्र एक जगह मिलने वाले थे। कहाँ? झील के किनारे। उसके किनारे चारों मित्र रहते भी थे। छोटा सा चू 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 चू, कौन? चूहा, भूरा चूहा। और काव 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 काव, कौन? काला कलूटा कौआ। और धीरे 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 चलने वाला कछुआ। और बहुत तेज चौकड़ियाँ भरने वाला, जंगल में सबसे तेज भागने वाला हिरन। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। एक शाम की बात है, चूहा, कौआ और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। ओहो, चारों मित्र परेशान हो गए, इंतजार करते रह गए। कहाँ रह गया मेरा मित्र, कहाँ रह गया? उसके बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है। चूहे ने बड़े चिंतित होकर ये कहा। तो कौवे ने कहा, हाँ, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने भी सोचते सोचते कहा, धीरे से कौवे से कहा कि तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो, क्योंकि तुम तो कहीं भी उड़कर जा सकते हो और काफ़ी तेज चल सकते हो। मैं तो धीरे धीरे कहीं जाऊंगा तो धीरे धीरे ही पहुंचूंगा ना, देर से पहुंचूंगा, लेकिन तुम तो अचानक से उड़कर कहीं भी जा सकते हो। तो थोड़ा देखो, तुम तो कहाँ गया, कहाँ रह गया हमारा दोस्त? कौवे ने कहा, हाँ, मैं देखता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। पहाड़, नदी, पेड़ों के झुरमुट में सभी जगह ढूंढ रहा था, देख रहा था और साथ साथ आवाज भी लगा रहा था। प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? कहाँ हो मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? काफी देर हो गई थी, बहुत दूर दूर उड़ा, कई जगह गया और आवाज लगाता जा रहा था। कहाँ हो प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में दूर से एक आवाज़ सुनाई दी।
वह आवाज़ किसकी थी? हाँ हाँ बताइए, वो किसकी आवाज़ थी? क्योंकि वो हिरन को आवाज़ लगा रहा था, तो हिरन की आवाज़ होगी ना। हाँ, वो हिरन की ही आवाज़ थी। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। हिरन बोला, जोर से बोला, ताकि कौवे को सुनाई दे दे। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। तब तक कौवे की नज़र पड़ी नीचे। वो क्या देखा? ओहो, तुम यहाँ हो, मैं जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। कौवे ने एकदम चौंकते हुए वो नीचे आया और देखा कि अरे, हिरन तो एक जाल में फंसा हुआ है। और अपने दोस्त को देखकर हिरन की आंखों में आंसू आ गए। वो तो बंध गया था, फंस गया था और बहुत दुखी था कि मैं अब यहाँ, कौन मुझे निकालेगा? जाल में फंसा हुआ हूँ, कौन मुझे निकालेगा? लेकिन जब उसने अपने दोस्त को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। फिर कौवा उड़ा। नदी, पहाड़, तालाब पार करते करते, उड़ते उड़ते फिर वो वहीं पहुँचा, झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोचा। कछुआ धीरे धीरे चलता तो है, पर उसका दिमाग बड़ा तेज चलता है। और तुरंत उसने उपाय खोज लिया। क्या खोज लिया? उसने कहा कि, और उसे कुछ चिंता भी हो रही थी, झटपट एक उपाय निकाला और कहा कि चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद करा सकता है। हाँ, क्यों नहीं? चूहे ने झटपट कहा। लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है, कैसे जाऊंगा? कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा, तो आओ चलें। चूहे ने कहा और उछक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। चूहे ने जल्दी 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 जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर दिया। इस बीच धीरे 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 चलता हुआ कछुआ भी वहाँ आ पहुँचा। अब चारों दोस्त एक जगह आ गए। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर अचानक वो यहाँ आ जाए तो क्या हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अचानक किसी के आने की आहट भी उन्होंने सुन ली और सुनकर चारों चुप हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नज़र पड़ते ही कौवा झटपट उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छुपा और हिरन तो काफ़ी तेज दौड़ता है, वो चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। अब बचा कछुआ। वो बेचारा क्या करता? उसने पूरी ताकत लगाई, कोशिश की और जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगते हुए जाने लगा। पर तब तक तो शिकारी पहुंच चुका था और शिकारी ने जब जाल खाली देखा तो भौचक रह गया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा कि अरे, इसमें तो कोई फंसा था, हिरन फंसा था, लेकिन वो गया कहाँ? जाल तो खाली है। तभी उसकी निगाह अचानक झाड़ी की तरफ रेंगते हुए कछुए पर पड़ी और कछुआ धीरे 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 जा ही रहा था छुपने। तब तक क्या हुआ
वो पकड़ा गया। शिकारी ने उसे देख लिया था। बाकी तीनों दोस्त तो भाग चुके थे, पर ये तो धीरे धीरे चलता था। अब ये क्या करे? शिकारी ने देखा कि एक कछुआ है, लगता है यही फंसा था और ये भाग रहा है। शिकारी ने तुरंत झपट कर उसे पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटका कर घर की ओर चल दिया। अब पेड़ पर बैठा कौवा सारी घटना देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा, तो कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? अरे कछुए को तो शिकारी ने पकड़ लिया है। तो कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए और मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। इसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। मान लें कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो? चूहे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन ने कहा। तो हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया, बिल्कुल निढाल, बिल्कुल निर्जीव की तरह, जैसे उसमें बिल्कुल जान ही ना हो। हिरन, उसे देखते ही शिकारी खुश हुआ। वो उसी रास्ते से आ रहा था और उसने दूर से देखा कितना मोटा ताजा हिरन है, और उसने धनुष को जमीन पर रखा जिसमें वो कछुआ बंधा था और हिरन की ओर दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काट कर कछुए को आज़ाद कर दिया। कछुआ पास की तलैया में जल्दी से भागकर घुस गया। इधर हिरन ने जब देखा कि शिकारी नज़दीक आ रहा है तो वो दौड़ा। शिकारी उसकी दुम भी ना पकड़ सका। वो ऐसा दौड़ा कि बिल्कुल हाथ ना आया। अब खाली हाथ शिकारी धनुष के पास लौटा। यह क्या? वह चीखा, अरे कछुआ भी नदारद हो गया, कछुआ भी भाग गया। ये कैसे हो गया? इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? ओह, आज तो दिन ही खराब है। शिकारी पछताता हुआ घर की ओर चल पड़ा और इधर कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह चला गया तो वे सब ठाट से बाहर निकल आए और फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है और इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। बच्चों, मज़ा आया? आपने देखा ना कि एक मित्र दूसरे मित्र को बचाने के लिए पूरी अपनी कोशिश, पूरी जी जान से जुट गया और उसने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपनी मित्रता निभाई। सभी अगर मिल जाएं तो बड़े से बड़े मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। मित्र क्यों होते हैं? कि किसी भी बुरे समय में, कठिनाई के समय में एक दूसरे का साथ देने के लिए। आपने मित्र बनाया है? आपके मित्र हैं? क्या नाम है उनका? ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, अपने सभी मित्रों के नाम लिखिए और हमें हमेशा एक मित्र ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत सारे मित्र भी बना सकते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो मेरी एक मित्र थी और मैं हमेशा कुछ भी मेरे पास होता था मैं ज़रूर उसे देती थी और मैं बेचैन रहती थी कि मैं उससे कब मिलूं, कब उससे बातें करूं। कई बार क्लास में मैडम जी ने मुझे सज़ा भी दिया। बात करते हुए मैं पकड़ी जाती थी ना।
ऐसा नहीं करना है। जब मैडम जी पढ़ाएं तो आपको उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और मित्र से बहुत अच्छे से व्यवहार करना है। अगर उससे कुछ गलती भी हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर देना है। चलिए अब हम लोग इस पाठ में जो कठिन शब्द थे उसको देखते हैं और कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शिकारी का अर्थ क्या होता है? शिकार करने वाला। शिकार क्या होता है? दूसरे को जब पकड़कर और उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं, या तो उसको पकाकर खाने के लिए या बाज़ार में बेचने के लिए, तो उसे हम लोग शिकार कहते हैं। और जो उनको पकड़ता है उसे शिकारी कहते हैं। यहाँ एक शब्द आया था दुम। किसकी दुम? हिरन की, कि उसकी दुम भी पकड़ में नहीं आई। याद आया? जी हाँ, दुम का अर्थ होता है पूंछ। तो सभी जानवर जो होते हैं उनकी दुम होती है ना, किसी की बड़ी किसी की छोटी, है ना। तो दुम का अर्थ है पूंछ। और नदारद, नदारद का अर्थ है बिल्कुल गायब हो जाना, भाग जाना। चौकड़ी भरना, ये एक शब्द आया था हमारी पाठ में। इसका अर्थ है कूदते फांदते हुए दौड़ना। जैसे कहते हैं ना हम, हिरन चौकड़ियाँ भर रहा है, यानी कि खूब तेज भाग रहा है। और जब हिरन भागता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। आपने देखा है कभी हिरन को भागते हुए? हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। और देखिए, भौचक रहना। जब कछुआ गायब हो गया था तो शिकारी भौचक रह गया था कि इतना धीरे चलने वाला जानवर कैसे भाग गया। ना तो मुझे हिरन मिला और ना कछुआ मिला। तो भौचक रहने का अर्थ है हैरान होना। ये तो थे शब्दार्थ। इनको आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है और इसे याद भी करना है, क्योंकि जब आपकी परीक्षाएं होंगी तो शब्दार्थ लिखने भी आ सकते हैं। कि आप कैसे लिखेंगे? जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं लिख सकते हैं। आप ज़रूर इसे लिखिए और याद भी कीजिए। चलिए आगे देखिए। अब ये बताइए कि बाकी तीनों मित्रों में से किसने क्या क्या किया? जब बहेलिये ने हिरन को पकड़ा तो क्या हुआ? तो जब शिकारी या बहेलिये ने, देखिए बहेलिये का भी अर्थ शिकारी ही होता है। तो जब बहेलिये ने हिरन को पकड़ा तो अन्य तीनों मित्रों में चूहे ने चिंता जाहिर की और कौआ खोजकर पता लगाया कि हिरन जाल में फंस गया है। वह कछुआ के पास आकर चूहा को जाल काटने का सुझाव दिया। पुनः चूहा को अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले गया। तभी ना चूहा ने जाल काटा। धीरे धीरे बाद में कछुआ भी वहाँ आया। बच्चों बताइए, बहेलिया जिसे शिकारी भी कहते हैं, क्या काम करता है? बहेलिया जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करता है। वो उसे पकड़कर बेचता है या उसे मारकर खाता है। बच्चों, अब आपकी पुस्तक में कुछ प्रश्न हैं जो आपको अपने पुस्तिका में करनी है, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ते हैं उसके बाद शब्दार्थ हमने देखा, उसके बाद कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे और उससे उसके उत्तर ढूंढेंगे। अपने मित्र को देखकर जाल में फंसे हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये प्रश्न है। आंसू क्यों आ गए हिरन की आंखों में? क्योंकि वो अपने मित्र को देखकर भावुक हो गया था और अपने मित्र कौआ को देखकर जाल में फंसे हिरन की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। मित्र हो तो ऐसा हो जो किसी मित्र को विपत्ति में फंसा देखकर विपत्ति से निकालने के लिए प्रयत्नशील हो। धन्य है वह मित्र। अतः भावनावश हिरन की आंखों में आंसू आ गए। अब आप बताइए कि यहाँ दो शब्द आए हैं
प्रयत्नशील और विपत्ति। विपत्ति का अर्थ है मुसीबत, कठिनाई, और प्रयत्नशील का अर्थ है कोशिश करना। अगर कौवे को हिरन न दिखाई देता तो क्या होता? अगर कौवे को हिरन दिखाई न देता तो हिरन शिकारी के हाथों मारा जाता ना, और कौवा, चूहा तथा कछुआ को अपने मित्र के प्राणों से हाथ धोना पड़ता। अगर चूहे से बहेलिया का फंदा न कटता तो क्या होता? चूहे से बहेलिए का फंदा न कटता तो कछुआ मारा जाता तथा अन्य तीनों को मित्र कछुआ से हाथ धोना पड़ता। चारों मित्र मिलकर क्या करते होंगे? क्योंकि वो तो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, तो चारों मित्र मिलकर एक दूसरे की सहायता करते होंगे। जब कोई मित्र विपत्ति में पड़ जाता होगा तो परस्पर बैठकर निदान के उपाय सोचकर बचाने का उपाय करते होंगे, क्योंकि एकता में इतना बल है कि मुश्किल काम भी आसान सिद्ध हो जाता है। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। आपको अपने दोस्तों की ज़रूरत कब कब पड़ती है? बच्चों बताइए कि कब आपको अपने मित्र की बहुत याद आती है? आपको लगता है कि मेरा अभी मित्र यहाँ रहता तो मेरे साथ ये करता, वो करता, खेलता या हमारा गृह कार्य करवाता, हम मिलजुल कर कुछ करते। तो हमें अपने दोस्तों की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम खेलते हैं, क्योंकि अकेले खेलने में इतना मज़ा नहीं आता है, और साथ में हमारे जब मित्र खेलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। स्कूल में जब कोई प्रोग्राम होता है तो सब हम लोग मिलजुल कर उसमें भाग लेते हैं, और जब हम किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं तब हमें अपने मित्रों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलना, खाना, नाचना, गाना, बात करना, और किसी भी कार्यक्रम में जब कुछ करना होता है, जैसे स्कूल में होने वाले प्रोग्राम, इन सभी को आप सब मिलजुल कर साथ में करना पसंद करते हैं। इस कहानी में आप यह बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा, देखिए, तेज कौन था? हिरन। और सबसे बहादुर कौन था, जिसने पूरी मेहनत से, अपने छोटा होते हुए पूरी मेहनत से उसने अपना काम किया? तो बहादुर कौन था? चूहा। और सबसे समझदार कौन था? उसने हमेशा अपने दिमाग को काफ़ी तेज चलाया, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। हाँ, वो कौवा था। और लालची कौन था यहाँ? निसंदेह वो तो शिकारी यानी बहेलिया ही लालची था, क्योंकि कभी वो कछुआ को पकड़ रहा था, कभी हिरन को पकड़ रहा था। अच्छा, मूर्ख कौन था यहाँ? मूर्ख भी शिकारी ही था, बहेलिया, क्योंकि उसे यह नहीं पता चला कि हिरन जिंदा है कि मरा हुआ है, और कछुआ कैसे निकल के भागा ये भी उसे नहीं पता चला, है ना? तो मूर्ख बन गया बहेलिया। और सबसे मिलनसार कौन था इस कहानी में, जो सबसे मिलजुल कर धीरे धीरे तो चलता था फिर भी अपने दोस्त को बचाने पहुंच गया? बताइए कौन? जी हाँ, वो था कछुआ। बच्चों, आज की कहानी 4 मित्रों की थी, और आपने देखा कि ये चारों मित्र कितना एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव रखते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? कि हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और हमेशा कठिनाई के समय, मुसीबत के समय उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और
जब भी हम मित्रों के साथ हों सहयोग की भावना रखें, है ना। और बताइए, जितने भी प्रश्न थे उसके भी जवाब आपने कॉपी में लिखे हैं ना। उम्मीद है आपने ज़रूर लिखे होंगे। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और जितनी भी गतिविधियाँ दी गई हैं उन सभी को करना है और साथ ही उन्हें याद भी रखना है। तो बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विषय और एक नए सीख के साथ। नमस्कार।